अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज अहम टॉपिक है इमरान खान चेयरमैन पीटीआई, उनके हवाले से अहम डेवलपमेंट्स मज़ीद सामने आई हैं। जो एक बड़ा धचका जो पीटीआई को लगा है वो फ़र्रुख हबीब का पीटीआई से और इमरान खान से लाताल्लुकी है और जहांगीर तरीन की जो पार्टी है उससे ज्वाइन किया है। बहुत सारी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं। 9 मई के बाद की सूरत हाल और उस हवाले से क्या कुछ होता रहा, साइफर के हवाले से फ़र्रुख हबीब की भी गवाही सामने आ गई है। उसमें इमरान खान जो पहले ही बहुत मुश्किलात में हैं और शाह महमूद कुरैशी उन पर मज़ीद प्रेशर बढ़ेगा और इस हवाले से आने वाले चंद दिन बड़े ही अहम हैं। हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो एक तो अकरबा परवरी जो 3.5 साल 4 साल रही, उससे पहले केपीके में पीटीआई की हुकूमत रही और मजमूई तौर पर 9 साल केपीके में उनकी हुकूमत रही। तो अकरबा परवरी जिससे इमरान खान अपने मुखालफिन पर तो ये इल्ज़ाम लगाते थे, लेकिन खुद वो किसी से पीछे नहीं रहे, बल्कि बहुत सारों को तो उन्होंने क्रॉस किया और तफसीलात हमारे सामने हैं। हम आज डिस्कस ये भी करेंगे और इसके साथ साथ एक नए मुकदमे में, करप्शन के एक मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई वो फंसने जा रहे हैं और उनका जितना भी एक उनके फॉलोअर्स थे उनके लिए ये बहुत बड़ा धचका है कि जो वो प्रचार करते थे, जो नसीहतें करते थे और अपने आप को मिस्टर क्लीन, और ख़ास तौर पे जो उनका एक वेलफेयर का एक पर्सनैलिटी थी कि वो जैसे उन्होंने शौकत खानम अस्पताल के हवाले से कहा कि उन पर लोग ट्रस्ट करते हैं, चंदा उनको मिलता है पाकिस्तान में और किसी को नहीं मिलता। उस चंदे के साथ वो क्या करते रहे, उस हवाले से बहुत होशरबा जो तफसीलात हैं और एक नया केस वो अब सामने आ चुका है। केस तो पुराना है लेकिन उसमें पेशरफ्त और उसमें भी सवाल जवाब होंगे, उसकी बड़ी अहम तफसीलात हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले जो अकरबा परवरी चेयरमैन पीटीआई के दौर में रही, बुशरा बीबी उनकी अहलिया तो जिस तरीके से पार्टी चला रही थी और उस पार्टी को ना सिर्फ उन्होंने चलाया बल्कि हुकूमत चला रही थी। फिर पंजाब में जो उनका किरदार था वो सामने आ चुका है। नए कुछ नाम हैं जिसमें जुल्कर नैन अली खान है। इनको यूटिलिटी कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया गया था और ये कौन साहब हैं? ये वो हैं जो सऊदी अरब में इमरान खान के दौरे, उनके पूरे इंतज़ाम खर्चा ये उठाते थे। और जो उमर फारूक गोल्डी है वो इमरान खान का जो पुराना दोस्त है करीबी, उसको इमरान खान के दौर में जो बोर्ड ऑफ गवर्नर जो पनाहगाहें बनाई गई थी जिनका बड़ा चर्चा है, उसका चेयरमैन मुकर्रर किया गया और जो बुशरा बीबी की वजह से उसको इस ओहदे से बाद में हटाया भी गया। जो इमरान खान के अपने कज़न हैं नौशेरवां बरकी, वो अमेरिका में मुकीम थे। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर का उनको चीफ एग्जेक्टिव बनाया गया। फिर उसके बाद नौशेरवान बरकी को इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पेशावर का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है उसका रुकन भी बनाया गया था। ये अकरबा परवरी की चंद एग्जाम्पल्स हैं और इसमें जो सबसे बड़ी जो है वो तो बुशरा बीबी है। और इसमें इमरान खान साहब के जो घर के अंदर भी इसमें इख्तलाफात वो बन गए हैं। जो भाभी और नंद एक रवायती लड़ाई भी रही है वो बनी गाला में और प्राइम मिनिस्टर हाउस में। वो बहुत पहले तो इसकी तफसीलात अब जो सामने आई हैं वो उसके बड़े किस्से हैं। इवन ये कि बुशरा बीबी ने अपनी जो नंद है, जो इमरान खान की जो बहनें हैं, उनका बनी गाला में दाखिला तक बंद करवाया। बुशरा बीबी ने इसके अलावा वहाँ पे जो अपनी जो बहनें हैं उनका उस हवाले से मुखबरियाँ वो मांगती थी अपने स्टाफ से और सारी, और इमरान खान को भी वो उनसे दूर करने के लिए कोशिश करती थी। और जो रोज़ाना के जो मामूलात हैं उसका तो सबको पता है कि इमरान खान के वो बुशरा बीबी ही मंजूर करती थी और मामला तय करती थी। जो पंजाब ब्यूरोक्रेसी है उसमें हाई प्रोफाइल तकर्रियाँ वो करती थी ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से। सोशल मीडिया की भी बात है, वो उसमें भी सारा किरदार बुशरा बीबी का था। तो चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि किस तरीके से वो बयानिया कि अभी हम ये करेंगे, और जो आगे उसकी जो वीडियोस ऑडियो सामने आई हैं 9 मई के हवाले से भी, उसके बाद से भी फौज पे प्रेशर डालना है, आर्मी चीफ पे ऐसे करना है, DGISI के हवाले से टोटल पूरा निज़ाम वो बुशरा बीबी के कंट्रोल में था। इमरान खान तो जो बज़ाहिर बड़ा ताकतवर उसका एक परसेप्शन थी कि हुक्मरान था
किसी को खातर में नहीं लाता था। बुशरा बीबी के हाथों वो कठपुतली से भी बदतर सूरत हाल थी उसकी, और जो कुछ होता रहा बड़ा हैरान कुन है। जो बुशरा बीबी है उसने एक और अहम काम भी किया था। जो खदीजा महबूब है, डॉक्टर महबूबुल हक की अहलिया, वो अमेरिका में मुकीम थी, उसको भी इमरान खान को उसने जोर दिया कि उसको बुलाया, यहाँ पे आया, बुला के उसको ओहदा दिया जाए, लेकिन खुद खदीजा जो महबूब है उसने आने से इनकार किया। फिर फिरदौस आशिक अवान के साथ बुशरा बीबी के बहुत ख़राब ताल्लुकात थे। फिर इसमें बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है, एक अहम बात है, बाबा आमलियात जिसका बुशरा जो फिरदौस आशिक अवान का उसके साथ ताल्लुक था, और उसके वो करीबी जो हल्का अहबाब में थी, उन्होंने जब अपना तारुफ उसके साथ करवाया बुशरा बीबी से, तब जाके फिर फिरदौस आशिक अवान को रसाई मिली बुशरा बीबी के करीब, और फिर उसके बाद उनको वजीर बनाया गया। वो फिरदौस आशिक अवान बुशरा बीबी के हाथ चूमती थी। ये फिरदौस आशिक अवान साहबा से खुद भी पूछा जा सकता है। कुछ और भी दिलचस्प जो तफसीलात हैं फिरदौस आशिक अवान साहबा की के पास, वो कभी वक्त आएगा तो वो ज़रूर सामने लेकर आएंगी। तो जो ये सारी सूरत हाल थी अकरबा परवरी की, और सारी अब जो बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनें, इनके दरमियान जो लड़ाई है, ये भी एक खबर है बहुत जो अब बाहर आने वाली है, जल्द ये बाहर आ जानी है। और लड़ाई वही है पीटीआई पे कब्जे की, और उसमें पीटीआई पे कब्जे की लड़ाई है कि इमरान खान की तरफ के ऊपर भी सुनने में ये आ रहा है कि बड़ा प्रेशर है कि आप जेल के अंदर से ही अपना जो जानशी है वो मुकर्रर कर दें। बुशरा बीबी अपना पूरा जोर अपनी जानिब उसने लगाया हुआ है, और इमरान खान की बहनें हैं वो चाहती हैं कि पीटीआई की जो जानशीनी है उसकी अनाउंसमेंट हो जाए उनका। तो ये लड़ाई भी सामने आने वाली है, कौन हकदार है कौन नहीं, ये उनके घर की बात है। लेकिन नंद जो भावज का जो रवायती लड़ाई है, वो यहाँ भी इस मुल्क में सबने देखी है कि उसका खमियाजा मुल्क को भुगतना पड़ा है। और अब अहम सवाल जो हम आखिरी जो तफसीलात हैं इमरान खान की करप्शन की वो बताने से पहले, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि बुशरा बीबी अभी तक क्यों उस तरह आज़ाद है, जब हर चीज़ में उसका जिक्र आ रहा है, हर खराबी में उसका नाम है। इमरान खान को भी तबाह करने में, इमरान खान के ज़रिए इस मुल्क को तबाह करने में उसकी अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क किया है। पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ है, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को तबाह किया है सोशल मीडिया के जरिए, अदारों पे हमला आवर हुई है, अदारों के खिलाफ पूरी एक कैंपेन चलाई गई है। उसको अभी तक क्यों उस पर हाथ नहीं डाला जा सका उस तरीके से जैसे डलना चाहिए? अगर ये सारी बातें दुरुस्त हैं जो सामने आ रही हैं, और उनकी कोई तरदीद भी नहीं हो रही, बल्कि जो सबूत हैं वो तो बढ़ते जा रहे हैं, तो बुशरा बीबी की बारी कब आएगी? ये हम सवाल छोड़ते हैं। आखिरी जिस पे आज हम अपना ये वीलॉग ख़त्म करेंगे, ये जो नया केस करप्शन के हवाले से, इमरान खान की पर्सनैलिटी में सबसे अहम जो उसके हामी, जो उसके चाहने वाले, वो ये कहते कि इमरान खान पर पूरी कौम का, अवाम का एतबार इतना कि वो लाखों करोड़ों अरबों रुपए का चंदा उसको देते थे बगैर रसीद के, क्योंकि उनको पता था, उस पर ईमान की हद तक यकीन था कि वो उस पैसे को सही इस्तेमाल करेगा। लेकिन जनाब, अगस्त 2022 में एक टेलीथॉन सबको याद होगी, पाकिस्तान में सैलाब आया था, सैलाब ज़दगान के हवाले से, उसमें अरबों रुपए के ऐलानात उस लाइव जो ट्रांसमिशन है उसमें हुए थे। उस वाले से वो पैसे उसमें खुर्द बुर्द वो हुई है, और नैब के पास ये केस है। 15 अरब रुपए 3 टेलीथॉन में ये प्लेज हुए थे, और 4.6 अरब रुपए एक्नॉलेज किए गए थे कि ये वसूल हो गए हैं। चलें, जो 15 अरब को छोड़ दें, 4.6 अरब में जो 2.1 अरब है वो पंजाब बैंक में डिपॉजिट उसका जाहिर कर दिया गया। 1.1 अरब बैंक ऑफ खैबर में किया गया। फिर कहाँ इस्तेमाल हुआ वो भी एक अगली बात है, सामने आएगी। 1 अरब रुपए जो सिंध के बैंक में था, आना था, और सिंध से आना था, उसकी कहीं एक्नॉलेजमेंट नहीं है, वो गायब है, उसका कुछ अता पता नहीं है। उसके बारे में मालूम होना ज़रूरी है। और जो यहाँ जो पैसे बाकी जगहों पे आए थे वो कहाँ इस्तेमाल हुए वो भी। इसके अलावा $6,50,000, $6.5 लाख ये पीटीआई इंसाफ रिलीफ फाउंडेशन यूएसए ने ये इकट्ठे किए थे, लेकिन ये भी डिक्लेयर नहीं हुए।
नैब ने इसकी जो इंक्वायरी है, केस है, वो किया है, इसको अगले मरहले के लिए अप्रूव किया है कि इसको कहा है, इसका फैसला किया है इसको इंक्वायरी में बदलने का। तो ये बहुत अहम है। जब आपको पता है होना चाहिए कि नैब जब एक इनिशियल जो तहकीकात मुकम्मल करने के बाद इंक्वायरी की स्टेज पर ले जाता है मामला, तो उसमें यकीनन कोई जान होती है। तो इमरान खान पर ये आखिरी जो चंदे में खुर्द बुर्द वाला इल्ज़ाम अगर ये साबित हो जाता है, फिर तो उसकी रही सही जो साख है वो भी धड़म से गिर जाएगी। साइफर में आगे क्या होने जा रहा है इस पर हम नज़र रखेंगे, आपसे बात करेंगे। और जो इमरान खान की विरासत का मामला है, जानशीनी का, उस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आनी हैं। अगेन बुशरा बीबी के मामलात जिस तेज़ी से सामने आ रहे हैं, इस हवाले से भी खबरें जो हैं वो आने वाले दिनों में मुतवक्को हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।